Hello बच्चों, let's see the question. Which statement regarding enzyme inhibition is correct? Option A, competitive inhibition occur when a substrate compete with enzyme for binding to inhibited protein. Option B, competitive inhibition occurs when the substrate and the inhibit compete for active site on the enzyme. Option C, non-competitive inhibition of an enzyme can be overcome by adding large amount of substrate. Option D, non-competitive inhibitor often bind to the enzyme irreversibly. So firstly see about the key concept of this question, and here we are going to see the inhibitors. देखो, there are two type of inhibitors. One is the competitive inhibitor and another one is the non-competitive inhibitor. देखो, जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं, बेसिकली पहले हम क्या देखते हैं कि जो एंजाइम है, सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड होता है. सबस्ट्रेट बाइंड विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. ठीक है. और एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है और एट लास्ट क्या होता है, एंजाइम फ्री हो जाता है और हमें फाइनली क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है. ठीक है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, तो ये रिजेम्बलेंस शो करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ. इट इज क्लोजली रिजेम्बलेंस विद एंजाइम विथ सबस्ट्रेट. ये सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है. ठीक है. और ये बाइंड किससे होता है, इट बाइंड विद एक्टिव साइट, बाइंड विद एक्टिव साइट, इट बाइंड विद एक्टिव साइट एंड कॉम्पीट टू बाइंड विद एक्टिव साइट. ठीक है. जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट से कॉम्पीट करता है. और अगर हम बात करें नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, तो ये नेम से ही पता चल रहा है कि ये सबस्ट्रेट का कॉम्पिटिटर नहीं है. ठीक है. और ये एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड नहीं होता, डज नॉट बाइंड विद एक्टिव साइट. और ये अदर साइट पे बाइंड होता है जिसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं. तो देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एंजाइम एंड इट इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. और एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा कहीं अदर अगर बाइंड होता है तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड होता है. तो अब देखो, जो सबस्ट्रेट है वो तो एक्टिव साइट पे ही आके बाइंड होगा. तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के केस में अगर आप लार्ज अमाउंट कर रहे हो सबस्ट्रेट का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव ने तो कहीं अदर ही बाइंड होना है और जो अदर साइट पे बाइंड होता है उसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट. नाउ सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इन्होंने कहा है जब होता है व्हेन ए सबस्ट्रेट कॉम्पीट विद एंजाइम फॉर बाइंडिंग टू इनिबिटर प्रोटीन. नो, एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए जब इनिबिटर सबस्ट्रेट से कॉम्पीट करता है. इन ऑप्शन बी, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन अकर्स व्हेन द सबस्ट्रेट एंड द इनिबिटर दोनों कॉम्पीट करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए. ये यहाँ पे करेक्ट है. इन्होंने कहा है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो है उसको आप ओवरकम कर सकते हो लार्ज अमाउंट में सबस्ट्रेट ऐड करके. तो ये इनकरेक्ट है. अभी हमने देखा कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा कहीं और बाइंड हो रहा है. तो इसमें आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सबस्ट्रेट ने तो एक्टिव साइट पे बाइंड होना था. जैसे ही नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड हो गया, इस एंजाइम की शेप बिगड़ जाती है जिससे जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम से बाइंड ही नहीं हो पाएगा. ठीक है. शेप यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी एंजाइम की. नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफन बाइंड टू एंजाइम इरिवर्सिबली, ये हमेशा जरूरी नहीं है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ओनली ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.